यार आज की वीडियो भी एक स्टोरी टाइम होने वाली है, सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी देखने से पहले यार अपने एडिबल्स अपने पास कर लो, क्योंकि ऐसे स्टोरी देखने का तुम्हें मजा नहीं आएगा। और इस मजे को इनहेंस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना। तो यार सारा एक 22 साल की लड़की थी जो कॉल सेंटर में मैनेजर की जॉब करती थी। एक दिन जब सारा कॉल सेंटर से घर वापस आती है तो उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। पहले तो सारा गुस्सा हो जाती है कि सारा दिन कॉलों में ही फंसी रहती हूँ, कोई जिंदगी नहीं है, बार बार कॉलें, अब ये घर आके भी कॉलें आ रही हैं। बट फिर वो कॉल उठा लेती है ये सोच के कि कोई इमरजेंसी में कॉल कर रहा होगा। हेलो जी, कौन? आपको कोई काम? ये सोच के कि वैसे ही कोई तंग कर रहा होगा, सारा कॉल काट देती है। बट फिर अगले दिन उसी टाइम पे सारा को दोबारा से कॉल आती है। सारा फिर से कॉल उठाती है। जी, कौन? आपका कोई मकसद? आप बार बार कॉल्स कर रहे हैं। अगर आप प्रैंक कर रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, आप अच्छा नहीं कर रहे। सारा कॉल काट देती है और गुस्से में नंबर भी ब्लॉक कर देती है। बट फिर सारा को अगले दिन किसी और अननोन नंबर से दोबारा से कॉल आती है। सारा कॉल काटती है और नंबर ब्लॉक कर देती है। ऐसे ही अगले एक हफ्ते तक सारा अननोन नंबर्स को बगैर किसी को बताए ब्लॉक करती रहती है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, यही कि सारा ने उसे आगे से क्यों नहीं निकाली। क्या पता वो आगे से फिर कोई भूत छूत निकला है। सारा के तो फिर लग जाने देना। बात तो सही है। एनीवे सारा इसको सीरियसली लेती है इस दफ़ा और अपने एक दोस्त को इसकी लोकेशन पता करने का कहती है, क्योंकि यार तंग करने की भी एक लिमिट होती है। ये तो कोई सारा के पीछे ही पड़ गया था। सारा का दोस्त उसे एक आधे दिन में लोकेशन का पता कर देता है, जिसके बाद सारा अपने कॉल सेंटर से फारिग होने के बाद उस लोकेशन पे जाती है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद सारा के सच्ची मुच्ची रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस लोकेशन से उसे कॉल्स आ रही थी वो एक बहुत ही पुरानी क्रीपी सी हवेली थी। सारा हवेली को देख के काफ़ी डर जाती है और आगे जाके हवेली एक्सप्लोर करने का सोचती है, क्योंकि वो काफ़ी दूर से आई थी और उसे किसी का बार बार ऐसे कॉल करना अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके पास इतना फारिग टाइम भी नहीं था कि बार बार किसी भूतिया लोकेशन पे चक्कर मारती फिरे। बट जैसे ही सारा आगे बढ़ती है उसके हाथ को कोई पीछे से टच करता है और अचानक भाग जाता है। ये देख के सारा के एकदम रोंगटे उड़ जाते हैं और सारा दस्ती उस सड़क से निकलती है। मेन रोड से सारा एक रिक्शा पकड़ती है जिसपे बैठ के वो दस्ती घर वापस आ जाती है। जैसे ही सारा घर पहुंचती है उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आती है। सारा कॉल नहीं उठाती और नंबर भी ब्लॉक कर देती है। सारा हर ब्राहट में ना अपनी एक कुलीग को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि तुम मेरे घर आ जाओ जल्दी से एक रात के लिए, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। और ये कुलीग को भी पता था कि सारा के माँ बाप वगैरह मर गए हुए हैं और उसके पास कोई भी नहीं है, और साथ सारा उसकी सीनियर भी थी। तो कुलीग चली जाती है सारा के घर। सारा ही घर पहुंच के सारा की जब वो तबीयत के बारे में पूछती है तो सारा उसे बताती है कि मेरे साथ तो पिछले कुछ दिनों से ना ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। कभी किसी का कोई फ़ोन आता है, कभी किसी का कोई फ़ोन आता है, ऐसे करके कोई सांस लेता रहता है फ़ोन में। और उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। अब ये सारी की सारी स्टोरी सुन के कुलीग कहती है तो तुमने मुझे क्यों यहाँ पे बुलाया, तुम्हारी अपनी जान खतरे में पड़ी हुई है तो मुझे भी मरवाना है तुमने, ऐसे वैसे उसे बोलने लग जाती है। तो सारा ना उसे कहते हैं तुम प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ, मैं ना तुम्हारी प्रमोशन करवा दूंगी और ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। काफ़ी तरले मिन्नतें करने के बाद कुलीग उसके पास एक रात रुकने के लिए रेडी हो जाती है। अब सारा और उसकी कुलीग एक ही कमरे में सो जाते हैं। अब रात के कोई 2-3 बजे किचन से अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। सारा की कुलीग उठती है जल्दी से और भाग के किचन में जाती है। अब यहाँ पे ना सारा ही कुलीग आगे किचन में जाके बेहोश हो जाती है और उससे आगे उसे कुछ याद नहीं है। अगले दिन सारा अपनी मॉर्निंग रूटीन के मुताबिक किचन में जाती है और जाके देखती है कि उसकी कुलीग फर्श पे पड़ी हुई है और इर्द गिर्द सारे के सारे बर्तन बिखरे हुए हैं। अब इधर शॉकिंग चीज़ ये थी कि सारा की कुलीग की साइड पे ना एक बर्तन पड़ा हुआ था, लोहे का मग टाइप, जिसके अंदर लोग पानी वगैरह रखते हैं। अब आप में से जो लोग स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा कि स्टील के बर्तन तोड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। बट जो वो बर्तन था ना वो टूटा भी नहीं हुआ था, उसे किसी ने दरमियान से फाड़ दिया हुआ था, उसकी पूरी पूरी शेप डिस्ट्रॉय कर दी हुई थी। अब सारा ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जल्दी से अपनी दोस्त को उठाती है और उसको पानी वगैरह मारती है। जैसे ही सारा की दोस्त उठती है वो उसे कहती है बाहर में जाए तुम्हारी प्रमोशन, बाहर में जाए तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें, मैं यहाँ से फ़ौरन जा रही हूँ। और वो डरते हुए ना सारा को कुछ बताए बगैर निकल जाती है वहाँ से। अब सारा डरते हुए ना अपनी एक पुरानी स्कूल की आया को फ़ोन करती है, जो उससे ना एक बाबे का नंबर देती हैं। सारा बाबे को घर बुला लेती है। बाबा सारा के घर आ जाते हैं और आके गेट पे ही बैठ जाते हैं और सारा को कहते हैं कि मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम मुझे इधर ही ला दो, अपनी कोई डेली यूज़ की कोई भी चीज़ तुम मुझे इधर ला दो। जिस पे सारा उनको ना अपनी एक स्कर्ट ला देती है, जिसके बाद बाबा ना वहीं पे अपना वो प्रोसेस शुरू कर देते हैं। सारा पहले तो बाबा जी को आराम से देखती है कोई 3-4 मिनट, फिर वो कहती है ये क्या ही कर रहा है, अजीबो गरीब से हरकतें कर रहा है। तो वो ना घर के अंदर चली जाती है। अब जैसे ही सारा अपने घर के अंदर एंटर होती है ना उसे बड़े बड़े शेडोज़ नज़र आते हैं। इसे देख के सारा जल्दी से घर से बाहर आ जाती है और
बाबा के पास आके चुप करके बैठ जाती है। इसके कोई घंटे आधे घंटे के बाद बाबा अपनी प्रेयर पूरी करते हैं और सारा को कहते हैं कि जो भी तुम्हारी डेली नीड्स की चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी इधर ले आओ। सारा जल्दी से अंदर जाती है और अलमारी से अपने सारे के सारे कपड़े, बर्तन और जो मोबाइल फ़ोन वगैरह होता है वो ले आती है। बाबा कहते हैं अब इन चीज़ों को जला दो क्योंकि ये जो भी चीज़ें तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं वो इन्हीं की वजह से आई हुई हैं। सारा और बाबा मिलके जल्दी से सारा के सारे कपड़े और चीज़ें वगैरह जला देते हैं। जो कपड़े सारा ने पहने होते हैं वो भी सारा बाद में जला देती है और तब से लेके आज तक सारा के साथ उसके बाद से कुछ भी नहीं हुआ और सारा नॉर्मल ज़िंदगी जी रही है। बट अभी भी लोग सारा को अवॉइड करते हैं और उसके साथ हैंग आउट करना पसंद नहीं करते। एनीवे, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी एंड हो जाती है एंड आई होप आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी जल्दी से कर दें ताकि मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहें। एंड आई प्रॉमिस मैं बहुत रेयरली पोस्ट करता हूँ तो आपको रोज़ नोटिफिकेशन तंग नहीं करेंगे। बाकी मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में।